हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है पीएच स्केल को पढ़ा था, ठीक। और पीएच स्केल किस लिए यूज़ करते थे हम? किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपका, और ये जो है पीएच स्केल पे ही बेस्ड है, ठीक। टॉपिक का नेम क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर में भी कौन सा है आपका? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, इसका सेम लॉजिक है, ठीक। पहले तो देखो इसका फॉर्मेशन देखते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या है आपका? एक तरीके से मिक्सचर है इसका, जो आपने पहले इंडिकेटर्स पढ़े हैं उन सभी का। इससे पहले आपने कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े हैं? जैसे आपने पढ़े हैं कलर्ड इंडिकेटर, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है कौन सा आपका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं इसे? देखो, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को बताता है। मींस जैसे कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक नेचर का है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो उस सिचुएशन को बताता है ये, ठीक। अब देखो बताता है किस तरीके से। मेनली जो वर्क करता है, देखो मेनली क्या होता है इसमें, ये कलर चेंज शो करता है। मतलब जो इंडिकेटर होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ये क्या करता है? कलर चेंज करता है अपना। कलर चेंज कब करता है? ए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। किस पर करता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। किस तरीके से, देखो समझो। देखो इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसे देखो किस तरीके से यूज करोगे आप किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए। ये डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है, कलर चेंज करता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो किस तरीके से। इसके साथ साथ एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, पीएच स्केल, सॉरी पीएच पेपर। पीएच पेपर की हेल्प से आप बता सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, इसका यूज करके इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कोई भी बेस है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो किस तरीके से पीएच स्केल, पीएच पेपर जो है उसमें पीएच स्केल ही होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। देखो पीएच पेपर क्या होता है? पीएच पेपर में 0 से 14 तक जो है पीएच वैल्यू गिवन होती है, ठीक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से 14 तक इसमें वैल्यू होती है पीएच की तरीके से। ये जो पीएच स्केल होता है, देखो यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखना, अपनी एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे इस पीएच स्केल में डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। मींस यहाँ पर कुछ वायलेट कलर होता है, फिर ब्लूइश कलर होता है, इस तरीके से डिफरेंट कलर होते हैं। अगर हिंट के तौर पर बताऊँ, देखो वैसे तो कलर स्लाइटली चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक इन जनरल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो कलर होता है आपका वायलेट कलर होता है, यहाँ पर इंडिगो कलर होता है, यहाँ पर ब्लूइश कलर होता है, यहाँ पर जो होता है आपका ग्रीनिश कलर होता है, यहाँ पर येलोइश, ऑरेंज और रेड। विद जीओड से याद रख लो आप। मतलब यहाँ पर इस ब्लॉक में क्या होगा आपका? वायलेट कलर होगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो किस तरीके से बताओगे आप किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। देखो मैं कंडीशन बनाता हूँ किस तरीके से। देखो सपोज करो आपके पास, यहाँ पर बनाते हैं, चलो सपोज करो आपके पास ये रहा यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन। क्या है इसमें? यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब जो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन दिए, क्योंकि ये बेसिकली क्या बताता है, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को बताएगा। तो या तो 2 एसिड हों, उनकी हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, या कोई 2 बेस हो हमारे पास, ठीक। चलो फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस, सपोज करो मेरे पास 2 एसिड्स हैं, एसिड A1, फर्स्ट केस है यहाँ पर एसिड A1 और एसिड A2। सपोज करो जब मैंने एसिड A1 को इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्स करा, सपोज इसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया? जब आपने A1 मिक्स करा यूनिवर्सल इंडिकेटर में,
सपोज करो इसका कलर रेडिश कलर हो गया, मतलब लाल कलर, लाल और ऑरेंज जैसा कलर आया, रेड मान लो आप, ठीक है, रेड एज्यूम करो। और सपोज करो जब मैंने A2 एसिड जब मैंने इस इंडिकेटर में मिक्स करा, तब सपोज करो कलर आया इसका ऑरेंज कलर। मीन्स स्टार्टिंग में कुछ कलर था यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जब आपने A1 एसिड को मिक्स करा तो रेड कलर आपको अपीयर हुआ, और जब आपने A2 एसिड को मिक्स करा तो कौन सा कलर मिला आपको, ऑरेंज कलर। अब देखो आप कैसे बताओगे, अब आप यूज़ करोगे यहाँ पे पीएच पेपर का। पीएच पेपर का हो गया, आप देखोगे रेड कलर कहाँ पर है, रेड कलर यहाँ पर है। चलो अभी के लिए आप देखो, ये तो पूरा रीजन रेड का ही है। आप सपोज करो चलो 1 वैल्यू का रेड मिल रहा है आपको, तो जो A1 है उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी रेड के अकॉर्डिंग, पीएच वैल्यू A1 की कितनी हो गई 1, A1 की पीएच वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक, क्योंकि रेड कलर शो कर रहा है। और A2 जो एसिड है आपका वो कौन सा कलर शो कर रहा है, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज है तो सपोज कर लो ऑरेंज के अकॉर्डिंग आप सपोज कर लो 3 पीएच वैल्यू कही होगी किसकी, A2 की। तो A2 की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है 3। बस अब आप बता सकते हो। लास्ट क्लास अगर आपने सही से देखा है, लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, अगर पीएच वैल्यू जिसकी कम होती है जिस एसिड की, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, A1 जो है आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो A2 है वो कौन क्या हुआ आपका वीक एसिड। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी 5, और ये वीक है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी 0। क्योंकि देखो 7 पे तो न्यूट्रल होता है, लास्ट क्लास में बताया था। और 7 से जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो एसिडिक नेचर क्या होगी इंक्रीज, और जब आप राइट हैंड साइड पे मूव करोगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करती है, बताया था मैंने आपको। देखो अब सेकंड केस लेंगे, बेस के केस में सपोज करो इस बार मैंने क्या लिया, एसिड की जगह 2 बेस ले ली कोई भी, ठीक। सेकंड केस है, सपोज करो B1 और B2 मेरे पास कोई भी 2 बेसिक सॉल्यूशंस हैं। जब सपोज करो मैंने B1 को यूनिवर्सल इंडिकेटर पे मिक्स करा, तो सपोज करो कलर आया यहाँ पर आपका इंडिगो कलर आया, सपोज करो आपका इंडिगो कलर शो करा। और जब मैंने B2 को डिसोल्व करा तब आपका सपोज करो कलर आया ब्लूइश कलर, ठीक। अब आपको सोच सकते हो देखो किस तरीके से बताओगे, इसमें पीएच वैल्यू कितनी कितनी हो जाएंगी। जब देखो B1 को डिसोल्व करा तो इंडिगो कलर आया, तो सपोज कर लो एज्यूम कर लो आप कि कितनी रही होगी वैल्यू 11 मान लो। आपको तो बताना है ना, डिफरेंशिएट करना है आपको, तो स्ट्रॉन्ग और वीक बताना है, कोई भी एज्यूम कर लो। सपोज करो चलो 11 वैल्यू रही है, ठीक है, किसकी B1 की। तो जो पीएच वैल्यू है किसकी B1 की कितनी हो गई 11। इसी के अकॉर्डिंग जब मैंने B2 को डिसोल्व करा तो कौन सा कलर आया ब्लू, तो ब्लू के अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोज कर लो आप चलो 9 वैल्यू हो गई, B2 की पीएच वैल्यू कितनी हो गई 9। अब आप बता सकते हो देखो यहाँ पर तो जितना कम पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी तो उतना ज़्यादा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी के करस्पॉन्डिंग इन दोनों की कंपैरिजन में क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कम है, इट मींस ये क्या है आपका वीक। देखो इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। आपको क्या देखो आप देखो 2-3 तरीके की सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर एक सिचुएशन तो ये बन गई कि आपको पीएच वैल्यू गिवन हो किसी भी सॉल्यूशन की, तब आपसे पूछा होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ठीक। या सपोज करो आपसे ये पूछा गया हो सेकंड सिचुएशन कि आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर गिवन हो और आपको बताया गया कि ये एसिड मिक्स करने के बाद ये कलर शो होगा, तो तब आपसे पता कर लेंगे कौन सा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो उसी के बेस पे बता सकते हो। मीन्स अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको पीएच पेपर की हेल्प चाहिए होगी, ठीक। और पीएच पेपर को कब समझोगे जब आप पीएच स्केल को पढ़ोगे ध्यान से, ठीक, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। और एक और छोटा सा लॉजिक ध्यान में रखो, देखो आपकी जो देखो पीएच वैल्यू जो होती है आपकी 0 से 3 तक जितनी भी पीएच वैल्यू होती है ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 3 से 7 के बीच में होते हैं आपके वो नॉर्मली क्या होते हैं आपके वीक एसिड। होते तो दोनों एसिड ही क्योंकि 7 से कम वैल्यू है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ये वीक इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक। कंपेरेटिव तो हम देख ही लेते हैं, कंपेरेटिवली तो ऐसे देखते हैं, लेकिन इन जनरल ही होता है। और दूसरी फर्स्ट सिचुएशन तो ये, सेकंड सिचुएशन ही होती है अगर पीएच की वैल्यू सपोज करो 7 से आपकी 10 तक है, ठीक है,
7 से 10 के बीच है तब आपका होगा वीक बेस, और अगर 10 से 14 के बीच में है तो आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस की सिचुएशन बन जाती है। ठीक, ये सिचुएशंस होती हैं आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के केस में। ठीक, अब देखो यहाँ बता सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, और इसमें OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपका इंडिकेटर और pH स्केल फिनिश होता है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक, बाकी इसके जो नोट्स हैं वो लास्ट जो वीडियो थी उसी में मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक भेजा था उसी में राइट अप है सारा है सब कुछ। ठीक, तो वहीं से डाउनलोड कर लो उसे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।